झारखंड में सवर जनजाति उड़ीसा के महानदी तट से आई। ठीक है, उड़ीसा के महानदी तट से झारखंड में सवर जनजाति, और इनका मुख्य निवास स्थल कहाँ पे रहा? तो इनका मुख्य निवास स्थल पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम में रहा, यानी कि हम कह सकते हैं कोल्हन प्रमंडल में। ठीक है, जैसे कि आप इस एरिया को देख पा रहे होंगे, यह एरिया हमारा पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग आदिम जनजातियों से रिलेटेड प्रमुख योजनाओं को देखते हैं। यदि आप जेपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आदिम जनजातियों के बारे में तो जानना है, उसके साथ साथ आप लोगों को आदिम जनजातियों से रिलेटेड क्या क्या योजनाएं लाई गई है सरकार के द्वारा। झारखंड जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की जनजातियों को पढ़ने वाले हैं और यह जनजातियों से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। जिसने भी फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है वह प्लीज जाके देखें। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जनजातियों को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं जो जनजातियों से रिलेटेड है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि बिरहोर जनजाति की बिरहोरी भाषा है जो मुंडारी भाषा से संबंधित है, और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रिक का पार्ट है, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा शॉर्ट तरीके से, फिर आगे हम लोग झारखंड की जनजातियों को डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि भारत में कई प्रकार की भाषा बोली जाती है और सारी भाषाओं को उनके समानता तथा उनके गुणधर्म के आधार पर उन्हें वर्गीकृत भी किया जाता है, बांटा जाता है। उन्हीं को भाषा परिवार भी कहा जाता है। जैसे कि भाषा वर्गीकरण की बात करें तो भारत में कई प्रकार की भाषा बोली जाती है और इन सारी भाषाओं को इनके समानता तथा इनके गुणधर्म के आधार पर इन्हें वर्गीकरण या वर्गीकृत किया जाता है, जिसे भाषा परिवार कहते हैं। और ये भाषा परिवार मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, परंतु एक नई भाषा को भी ऐड किया गया है जो कि है अंडमानी भाषा परिवार। ठीक है, तो भाषा परिवार मुख्यतः 5 भागों में है। पहला है हमारा इंडो यूरोपियन, जिसे हम लोग भारोपीय भाषा भी कहते हैं। जैसे यह भाषा परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, जर्मन, पंजाबी, रूसी इत्यादि इन्हीं भाषा परिवार में आता है। ठीक है, वहीं द्रविड़ की बात करें तो यह सेकेंड लार्जेस्ट बोली जाने वाली भाषा परिवार है भारत का। इसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कुडुख, मालतो इत्यादि भाषा इसी भाषा परिवार में आते हैं, इसी भाषा परिवार का हिस्सा है। यह दक्षिण भारत की कई भाषाओं का समूह है। ठीक है, वहीं अगर ऑस्ट्रिक की बात करें या उसी को हम लोग आग्नेय भाषा कहते हैं या उसी को हम लोग ऑस्ट्रो एशियाई भाषा भी कहते हैं, तो यह भाषा परिवार मुख्य रूप से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। इसमें सबसे बड़ी भाषा बोली जाने वाली जनसंख्या की दृष्टि से संथाल है, यानी कि संथाली भाषा है। ठीक है, वहीं चौथी है तिब्बती। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार, यह भाषा मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, असम इत्यादि का मुख्य हिस्सा है। और वहीं आता है 5वां हमारा अंडमानी भाषा परिवार। इसकी खोज अभी हाल ही में किया गया है। यह भाषा परिवार में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की भाषाएं आती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे द्रविडियन भाषा परिवार और ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को पढ़ना है। ठीक है, वो भी शॉर्ट तरीका में, ताकि हम लोग समझ सकें कि किस जनजाति की भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग 2 भाषा परिवार को पढ़ेंगे, द्रविड़ और ऑस्ट्रिक। ठीक है, वो भी थोड़ा शॉर्ट तरीका में। तो चलिए हम लोग सबसे पहले द्रविड़ भाषा परिवार को देखते हैं कि इस भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। जैसे कि इस भाषा परिवार की कुछ मुख्य भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और कुडुख और मालतो इत्यादि। ठीक है, कुडुख किस जनजाति की भाषा है? तो उराव जनजाति की भाषा है। मालतो किस जनजाति की भाषा है? तो सोरैया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा है। और यह दोनों भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंध रखती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग ऑस्ट्रिक यानी कि आग्नेय भाषा परिवार को समझते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रिक यानी कि आग्नेय भाषा परिवार में मुंडा, कोल, हो, संथाल, खरिया, कोरवा, भूमिज, कुर्की, खासी आदि जनजातियों की भाषाएं ऑस्ट्रिक परिवार से संबंध रखती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑस्ट्रिक यानी कि आग्नेय परिवार को हम लोग समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि ऑस्ट्रिक परिवार के मुख्य 2 वर्ग हैं। कौन कौन से? तो पहला है हमारा ऑस्ट्रोनेशियन और दूसरा है हमारा ऑस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, जो कि दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जनजातियों के लिए। ठीक है, और हमारे पाठ्यक्रम के लिए। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पहले
ऑस्ट्रोनेशियन को समझते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रोनेशियन अथवा मलय पोलिनेशियन वर्ग की भाषाएं प्रशांत महासागर के द्वीपों में फैली हुई है। इन भाषाओं के भी कई समूह हैं जिसे हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है, यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मुख्यतः हम लोगों को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा को पढ़ना है। जैसे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की बात करें तो इस वर्ग की भाषाएं मध्य भारत के छोटा नागपुर प्रदेश से लेकर अनाम तक फैली हुई है, ठीक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक को मुख्यतः 3 शाखाओं में बांटा गया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। पहली शाखा है मुंडा, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दूसरी शाखा है मानख्यामेर और तीसरी शाखा है अनामी, ठीक है। तो ये दोनों को हम लोग स्कीप करते हैं और हम लोग मुंडा को समझते हैं, ठीक है। मुंडा की बात करें तो यह ऑस्ट्रो एशियाटिक का पार्ट है, ठीक है। मुंडा ऑस्ट्रो एशियाटिक का पार्ट है और इस शाखा की कुछ मुख्य भाषाएं हैं, जैसे कि संथाली, मुंडारी, भूमिज, कनवारी, खड़िया हो इत्यादि, ठीक है। तो ये मुंडा भाषा परिवार से संबंध रखता है और मुंडा भाषा परिवार ऑस्ट्रो एशियाटिक का ही उपवर्ग है। और यह ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा किस भाषा परिवार का है? तो ऑस्ट्रिक परिवार का है, ठीक है। तो अब यदि आपसे कोई बोले कि बिरहोर जनजाति की बिहोरी भाषा है जो मुंडारी से संबंधित है और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रिक यानी कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का ही पार्ट है, तो आप इस बातों को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं और जो चीज़ माइंड में समझ में आ जाती है वह चीज़ एग्ज़ाम हॉल तक तो ज़रूर याद रह जाता है, ठीक है। अब आगे हम लोग थोड़ा प्रोटोएस्ट्रोलॉइड के बारे में समझते हैं कि प्रोटोएस्ट्रोलॉइड है क्या। प्रोटोएस्ट्रोलॉइड जैसे कि भारत के नस्लीय समूह को शारीरिक विशेषताओं के आधार पर इन्हें कई भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से प्रोटोएस्ट्रोलॉइड शाखा एक है, ठीक है। जिसमें से एक शाखा हमारा क्या है? प्रोटोएस्ट्रोलॉइड, ठीक है। इसमें भारत की अधिकांश जनजातियां आ जाती है, ठीक है। अब इस प्रोटोएस्ट्रोलॉइड श्रेणी समूह में प्रजाति की शारीरिक लक्षण क्या होते हैं उसे समझते हैं। जैसे कि इस प्रजाति के शारीरिक लक्षण इस प्रकार हैं: कद छोटा, सिर लंबा, बाल घुंघराले, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, नाक चौड़ी, जैसे कि आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे, होठ मोटे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, बालों का रंग काला, आंखें काली आदि, ठीक है। तो इस प्रकार शारीरिक लक्षण प्रोटोएस्ट्रोलॉइड में पाया जाता है, ठीक है। तो यदि मैं आपको कह दूं कि असुर जनजाति प्रोटोएस्ट्रोलॉइड श्रेणी में रखा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि उसका कद छोटा होगा, सिर लंबा, बाल घुंघराले, त्वचा का रंग काली, सांवली, चॉकलेटी, नाक चौड़ी, होठ मोटे और बालों का रंग काला होगा, औसतन बात करें तो, ठीक है। तो इस लाइन को भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। अब आगे हम लोग आदिम जनजाति के सबर जनजाति को पढ़ते हैं। हम लोगों ने आदिम जनजाति में एक असुर जनजाति को भी इससे पहले वाले भाग में पढ़ रखा है, ठीक है। तो सबर जनजाति हमारे झारखंड में कहाँ से आए? झारखंड में सबर जनजाति उड़ीसा के महानदी तट से आई, ठीक है। उड़ीसा के महानदी तट से झारखंड में सबर जनजाति, और इनका मुख्य निवास स्थल कहाँ पे रहा? तो इनका मुख्य निवास स्थल पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में रहा, यानी कि हम कह सकते हैं कोल्हन प्रमंडल में, ठीक है। जैसे कि आप इस एरिया को देख पा रहे होंगे, यह एरिया हमारा पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का है, ठीक है। तो सबर जनजाति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। जैसे कि झारखंड में इसका मुख्य निवास स्थल कहाँ पे है? तो कोल्हन प्रमंडल। कोल्हन प्रमंडल में विशेष करके कहाँ पे? तो सिंहभूम क्षेत्र में, पूर्वी सिंहभूम या पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। वहीं झारखंड से यदि तुलना की जाए कि झारखंड में सबर जनजाति की संख्या ज़्यादा है या उड़ीसा में, तो आपका उत्तर होना चाहिए उड़ीसा में, ठीक है। उड़ीसा के किस नदी तट पर? तो महानदी तट पर, ठीक है। महानदी तट पर यह जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है उड़ीसा में, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग सबर जनजाति से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। जैसे कि युवा गृह की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि युवा गृह क्या होता है। तो युवा गृह का शब्द अंग्रेजी शब्द डॉर्मेट्री से लिया गया है, ठीक है। और युवा गृह को जर्मन में जुगलिस हाउस भी कहा जाता है। वहीं अगर सबर जनजाति की बात करें कि सबर जनजाति में युवा गृह पाया जाता है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, सबर जनजाति में युवा गृह
नहीं पाया जाता है। ठीक है, वहीं सबर जनजाति से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबर जनजाति का इतिहास काफ़ी प्राचीन एवं गौरवशाली है। लाखों वर्ष पूर्व त्रेता युग में सबर जनजाति का अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। ठीक है, वहीं सबर जनजाति झारखंड में अल्पसंख्यक जनजाति के रूप में है और इसे प्रजाति की दृष्टि से प्रोटोस्टेरॉयड श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, वहीं सबर जनजाति में गोत्र व्यवस्था नहीं पाया जाता है और सबर जनजाति में पूर्वजों को मेहसान, महीमसान या मसीहमान कहा जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सा वर्ड को देख के समझ जाएं। वहीं सबर जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबर जनजाति में वधु मूल्य को पोटे के नाम से जाना जाता है, यानी कि सबर जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। ठीक है, वहीं सबर जनजाति में पंचायत का प्रमुख प्रधान होता है। सबर जनजाति में पंचायत का प्रमुख को क्या कहा जाता है, तो प्रधान कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे सबर जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो हम लोग अगले आदिम जनजाति को पढ़ते हैं। अगला आदिम जनजाति हमारा क्या है, बिरोहर। ठीक है, जैसे कि सभी को पता होगा कि बीर का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है, बीर का मतलब क्या होता है, जंगल होता है और होर का मतलब होता है मानव। होर का मतलब मानव हो गया या मनुष्य हो गया या लोग हो गया। ठीक है, तो बिरहोर का मतलब क्या हो गया, तो जंगल का आदमी। ठीक है, क्या हो गया, जंगल का आदमी या जंगल का मानव या जंगल के लोग। ठीक है, तो इस जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपसे यदि पूछा जाए कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे जंगल का आदमी। ठीक है, बीर मतलब क्या हो गया, जंगल, और होर मतलब हो गया आदमी। ठीक है, वहीं इस जनजाति को प्रजातीय दृष्टि से प्रोटोस्टेरॉयड श्रेणी में रखा जाता है और इस जनजाति की भाषा क्या है, तो बिरहोर जनजाति की भाषा बिहोरी भाषा है जो मुंडारी संबंधित है और मुंडारी भाषा ऑस्ट्रिक के ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा का ही पार्ट है। ठीक है, वहीं बिरहोर जनजाति में मादर या ढोल को तुम्दा कहा जाता है और तमक नगाड़ा को कहा जाता है, तिरिया बांस की बांसुरी को कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप जरूर माइंड में याद रखें। वहीं बिरहोर की बस्ती को टांडा कहा जाता है। इनकी बस्ती को क्या कहा जाता है, तो टांडा कहा जाता है तथा छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो होते हैं, घर जो होते हैं, उसे कुंबा या कुरहर कहा जाता है। ठीक है, वहीं इस जनजाति में युवागृह गीति जोरी नाम से जाना जाता है, गतियोरा नाम से जाना जाता है या गीतियोड़ा या गीतियोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस वर्ड को आप माइंड में याद रखें। वहीं इस जनजाति में युवागृह दो भाग में बटे होते हैं, एक मेल के लिए और दूसरा फीमेल के लिए। ठीक है, जैसे युवागृह की बात हो तो युवागृह में कौन जाता है, अविवाहित लड़के या अविवाहित लड़कियां, युवतियां, उसी को तो युवागृह में सांस्कृतिक रहन सहन का शिक्षा दिया जाता है। ठीक है, यदि मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बोला हो तो उसे भी आप नोट डाउन कर लें कि युवागृह में अविवाहित लड़की हो या अविवाहित लड़का हो, वही लोग जाते हैं। विवाह होते ही उनकी सदस्यता युवागृह से समाप्त हो जाती है। ठीक है, वहीं बिरहोर जनजाति में मेल युवागृह को क्या कहा जाता है, तो डोंडा कांठा कहा जाता है। ठीक है, और फीमेल वाले को क्या कहा जाता है, तो डिंडी कुंडी कहा जाता है। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति में युवागृह को गीति जोरी कहा जाता है, गत्योरा कहा जाता है या गीति ओरा कहा जाता है या गीति ओड़ा के नाम से जाना जाता है। और यह युवागृह मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होते हैं। मेल वाले को टोंडा कांठा कहा जाता है और फीमेल वाले को टिंडी कुंडी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग बिरहोर जनजाति से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को, जैसे कि बिरहोर के दो उपवर्ग हैं। कौन कौन से, तो एक है हमारा जांगी, जिसे थानिया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अस्थाई कृषक है। ठीक है, वहीं दूसरा है हमारा उथलू, जिसे भुलिया के नाम से भी जाना जाता है और यह घुमक्कड़ टाइप के हैं। ठीक है, तो जांगी बिरहोर जो होते हैं वो अस्थाई कृषक होते हैं और उथलू जो कि घुमक्कड़ टाइप के होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, उथलू यानी कि उथल पुथल करेगा, घूमेगा, घूम घाम के अपना जीवन बसर करेगा, कंदमूल खा के शिकार करके। ठीक है, वहीं जांगी थानिया जो होता है यह अस्थाई कृषक होता है। ठीक है, एक जगह रह के अपना जीवन यापन करता है। वहीं बिरहोर जनजाति से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को सदर बापला कहा जाता है और यह क्रय विवाह इस जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जिसे सदर बापला कहा जाता है। ठीक है, वहीं
यह मुख्य रूप से हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह और धनबाद में पाए जाते हैं। ठीक है। बिरहोर का प्रमुख देवता को सिंह बोंगा कहा जाता है। ठीक है। तो ये थे बिरहोर जनजाति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग आदिम जनजातियों से रिलेटेड प्रमुख योजनाओं को देखते हैं। यदि आप जेपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आदिम जनजातियों के बारे में तो जानना है, उसके साथ साथ आप लोगों को आदिम जनजातियों से रिलेटेड क्या क्या योजनाएं लाई गई है सरकार के द्वारा उनके उत्थान के लिए, उस विषय को भी आपको जानना जरूर चाहिए। ठीक है। ये जेपीएससी का एग्ज़ाम है, जेएसएससी का नहीं। ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में आदिम जनजाति पेंशन योजना को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डाकिया योजना को पढ़ा था जो कि आदिम जनजाति से रिलेटेड था। ठीक है। हम लोग इस वीडियो में आदिम जनजाति पेंशन योजना को पढ़ेंगे। फिर अगले भाग में हम लोग आदिम जनजाति से रिलेटेड कुछ और योजनाओं को पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे कि आदिम जनजाति पेंशन योजना, यह राज्य में आदिम जनजातियों के लिए यह योजना लागू किया गया है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। ठीक है। वहीं इस योजना के तहत यानी कि आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत 600 रुपये हर महीने पेंशन की राशि लाभुक के अकाउंट में दिया जाता है। इस पेंशन योजना का लाभ उसे मिलता है जो किसी सरकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में नौकरी नहीं करता हो और नियमित मासिक आय प्राप्त नहीं करता हो। ठीक है। इस योजना का लाभुक परिवार की मुख्य महिला को ही बनाया जाता है, यानी कि इस योजना का लाभुक किसे बनाया जाता है तो परिवार के महिला मुखिया को बनाया जाता है। यदि परिवार में महिला मुखिया ना हो तो उस स्थिति में परिवार में मुख्य महिला नहीं होने पर, यानी कि परिवार में मुखिया महिला नहीं होने पर परिवार के मुखिया पुरुष को लाभुक बनाया जाता है। ठीक है। यानी कि परिवार में जो पुरुष मुखिया हैं उसे लाभुक बनाया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है। वहीं आदिम जनजाति पेंशन योजना 8 जुलाई 2015 से राज्य में लागू किया गया है। ठीक है। तो ये थे आदिम जनजाति पेंशन योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हम लोग अगले वीडियो में झारखंड के बचे हुए आदिम जनजातियों को डिटेल से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड योजनाओं को भी देखेंगे। ठीक है। तो यदि आप लोगों को मेरी यह मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय झारखंड।